प्रिय छात्रों छात्राओं नमस्कार। हमने पिछली वीडियो में आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताया था। जो टॉपिक हमारा तकरीबन पूरा समाप्त हो चुका है। आज हम एक नया टॉपिक और वो आपका टॉपिक है वैदिक गणित। तो वैदिक गणित के बारे में हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वैदिक गणित क्या होती है या वैदिक गणित की खोज किसने की, कब की, कहाँ की, कैसे और इसका उपयोग क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले आता है कि इस वैदिक गणित की खोज किसने की, यानी खोजकर्ता कौन है। तो इस वैदिक गणित के खोजकर्ता स्वामी कृष्ण तीर्थ हैं। वैदिक गणित के खोजकर्ता कौन है? स्वामी कृष्ण तीर्थ हैं। और इन्होंने घोर तपस्या कर इस जो वेद ग्रंथ हैं उन वेद ग्रंथों से कुछ गणितीय सूत्रों का उत्पादन किया। तो इस स्वामी कृष्ण तीर्थ ने जिस एक मठ में तपस्या की थी और उस मठ का नाम है श्रृंगेरी मठ, यानी इन्होंने एक मठ में तपस्या की। तो तपस्या का स्थान है, उस स्थान का नाम क्या है? श्रृंगेरी मठ है। यानी इन्होंने एक श्रृंगेरी मठ में क्या की? तपस्या की। और इन्होंने तपस्या कितने दिन की? इन्होंने 8 वर्ष तक वहां पर एक घोर तपस्या की थी। 8 वर्ष तक क्या की थी? एक घोर तपस्या की थी। और घोर तपस्या करने के बाद जो हमारे वेद ग्रंथ हैं उन वेद ग्रंथों से कुछ गणितीय सूत्रों का उत्पादन किया या कुछ गणितीय सूत्र प्राप्त किए। और उन्हीं गणितीय सूत्रों को स्वामी कृष्ण तीर्थ ने वैदिक गणित से आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए दिया था। तो इस वैदिक गणित द्वारा हम 4 संक्रियाएं जोड़, बाकी, गुणा और भाग इनको सरल करते हैं। तो कौन कौन सी संक्रियाएं हैं? एक तो है पहला जोड़ना, एक तो जोड़ना सीखते हैं। दूसरा है व्यवकलन यानी बाकी। तीसरा है गुणन और चौथा है भाग। यानी वैदिक गणित द्वारा हम इन 4 संक्रियाओं को हल करते हैं। अब बात आती है कि स्वामी कृष्ण तीर्थ ने इन वैदिक गणितीय सूत्रों का उत्पादन क्यों किया था? तो कारण बताना है। तो कारण क्या है? इसका कारण है कि इन सूत्रों के द्वारा हम किसी भी प्रश्न को अत्यधिक तेज गति से हल कर सकते हैं। तो कारण क्या है कि इन वैदिक गणितीय सूत्रों के द्वारा हम किसी भी प्रश्न को अधिक तेज गति से हल कर सकते हैं। और अत्यधिक तेज गति से हल करने के लिए ही स्वामी कृष्ण तीर्थ ने इन वैदिक गणितीय सूत्रों का उत्पादन किया। तो ये हमने इस वैदिक गणित के बारे में थोड़ा बताया था। अब बात आती है इन 4 संक्रियाओं की। तो इन 4 संक्रियाओं में सबसे पहले हम लेते हैं जोड़ने वाली संक्रिया। तो पहला आता है हमारे पास जोड़ना। तो जोड़ने के बारे में आपको सबसे पहले होना चाहिए कि आपकी कक्षा 10 में जोड़ने की कौन सी विधि है। तो आपकी कक्षा 10 में जोड़ने की कौन सी विधि है? एकाधिकेन पूर्वेन तथा शून्यांक विधि पर आधारित सवाल है। एकाधिकेन पूर्वेन विधि तथा शून्यांक विधि पर आधारित सवाल है। तो जोड़ने की कौन सी विधि है? एकाधिकेन पूर्वेन तथा शून्यांक पर आधारित विधि। एकाधिकेन पूर्वेन तथा शून्यांक पर आधारित विधि। अब इस विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं? आपको पता होना चाहिए कि जिस भी संख्या का आपको जोड़ दे रखा है, जोड़ करना है, उसके लिए आपको हमेशा 2
तो सवाल है 32, 67, 19, 50, 56, 69, 61, 72, 77, 40, 60 और 75। अब जैसे हमने इकाई अंक की तरफ से कितने अंकों के जोड़े बना लिए हैं? 2-2 अंक के जोड़े बना लिए हैं। अब जैसे सवाल में इधर एक अंक ही बच जाता तो ये जोड़ा है क्या? नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते? इस 6 के आगे क्या बना लेते? एक 0 रख देते और रखने पर ये भी कितने अंकों का जोड़ा बन जाएगा? 2 अंकों का जोड़ा बन जाएगा। और जैसे यहाँ 50, 55 है और यहाँ 60 और यहाँ जैसे 5 होगा। अब इसी प्रकार यहाँ पर बताओ कितने अंक हैं? 1 जोड़ा कितने का बनता है? 2। तो यहाँ से 5 के आगे क्या बढ़ा लेंगे? 0 बढ़ा लेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जब आप चाहे कोई सी विधि से जोड़ करो, प्रत्येक विधि से जब आप जोड़ करोगे तो आपको हमेशा जोड़ इस प्रकार से करना है, यानी ऊपर से नीचे चलना है। आपको नीचे से ऊपर नहीं चलना है, ऊपर से नीचे चलना है। यदि आप नीचे से ऊपर यूं चलोगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब आप वैदिक गणित द्वारा जोड़ करोगे तो आपको जोड़ ऊपर से नीचे की ओर करना है। अब हमारे पास एकाधिक पूर्ण विधि तो है, लेकिन साथ में कौन सी विधि है? शून्यांक। तो शून्यांक का मतलब है कि जब आपको जहां अंकों का योग, यानी हम एक दो या 3 या 4 किन्हीं भी जोड़ों या कितने भी जोड़ों का योग 100 हो या 100 से ज्यादा हो, तो उसी कंडीशन में उससे ठीक आगे वाले जोड़े के अंक के ऊपर क्या लगा देंगे? एकाधिक चिन्ह लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एकाधिक चिन्ह। अब एकाधिक के बारे में मैं थोड़ा अलग से बता रहा हूं, तो उसको सुनो। तो जैसे ये 5 है तो एकाधिक का ये चिन्ह होता है, तो ये 5 के ऊपर क्या लगा दिया है हमने? एकाधिक। तो अब बताओ ये 5 के ऊपर एकाधिक लगा दिया है, तो इसका मतलब ये बराबर किसके है? 6 के। यानी एकाधिक का मतलब क्या होता है? एक अधिक। तो ये 5 एकाधिक बराबर क्या है? 6। इसी प्रकार जैसे हमने ये लिख दिया है 16 और इस 6 के ऊपर एकाधिक, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 17, क्योंकि 1 और 6 के ऊपर एकाधिक है, तो 6 के ऊपर एकाधिक का मतलब 7। तो टोटल कितना हो जाएगा? 17। तो ये होता है आपका एकाधिक। अब आप सवाल के बारे में बताते हैं कि जब कितनी भी जोड़ों का योग 100 या 100 से ज्यादा हो, तो ठीक उसके सामने जो जोड़ा होगा उसके पहले अंक के ऊपर क्या लगा देंगे? एकाधिक। तो जैसे इधर से चालू करते हैं, तो बताओ 19 में 69 जोड़ते हैं। 19 में कितने जोड़ते हैं? 69। तो 19 में 69 जोड़ने पर आपको कितना प्राप्त होता है? 88 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 88। 69 में 19 जोड़ा तो कितना प्राप्त हुआ है? 88। अब बताओ यहाँ 100 आ गया क्या? शून्यांक विधि में आधार कितना होना चाहिए? 100 ही होना चाहिए। तो 19 में 69 जोड़ा कितना आया है? 88। 100 नहीं पूछा तो अगला नीचे वाला और जोड़ा जोड़ दो। ये 88 है। अब 88 में कितने जोड़ने हैं? 77। 88 में कितने जोड़ने हैं? 77 जोड़ने हैं। तो 88 में 77 जोड़ने पर आपको कितना प्राप्त होता है? 165। अब ये योग कहां पहुंच गया है? योग 100 से बड़ा हो गया है। तो जब योग 100 से बड़ा हो गया है तो पहले आपको पता होना चाहिए कहां पर हुआ है?
2 है तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे, एक अधिक का चिन्ह लगा देंगे। अब 165 हुआ था, एक अधिक का यहाँ पर चिन्ह लगा दिया है, तो एक अधिक का चिन्ह मतलब कि जो हमारे पास चिन्ह लगाया है उस चिन्ह का मतलब होता है कि जो संख्या है उसमें से 100 क्या कर देंगे, कम। अब बताओ 165 में से 100 कम किया है तो कितना बचा है, 65, यानी 65 बच गया है। अब फिर 65 में कितना जोड़ना है, 75 जोड़ना है। 65 में कितना जोड़ना है, 75 जोड़ना है। भाई यहाँ 165 था और 165 में से 100 इधर गए, यानी एक अधिक का चिन्ह लग गया कि नहीं, तो कितना बचा था, 65। अब 65 में फिर इस नीचे वाले को जोड़ो, कितना है, 75। तो 75 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 140 आएगा। कितना आएगा, 140। अभी यहाँ जोड़ा तो 140 आया है, यानी अंकों का योग कितना हो गया था, हो गया है 140, यानी 100 से ज्यादा है। तो 100 से ज्यादा है तो यहाँ पर 100 से ज्यादा है, तो आगे वाले अंक के ऊपर क्या लगा देंगे, एक अधिक का चिन्ह लगा देंगे। अब एक अधिक का चिन्ह लगाने पर जो संख्या है उसमें से 100 घटा दो, यानी संख्या थी 140, तो इसमें से 100 हटाएंगे तो कितना बचा है, 40। तो जो बचा है उसको यहाँ हम नीचे रख देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ हम नीचे रख देंगे। इसके बाद में अगले वाले पे आओ, वही ऊपर से नीचे जोड़ना है, ये नहीं करना कि नीचे से ऊपर जोड़ना है, आपको ऊपर से ही नीचे आना है। तो बताओ 67 और ये कितने हैं, 56, तो 67 में 56 जोड़ना है। 67 में कितना जोड़ना है, 56, और 67 में 56 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 123 आएगा। यानी यहाँ इन दोनों जोड़ों को आपस में जोड़ा है, तो जोड़ने पर इनका योग कितना आया है, 123 आया है। यानी 100 से बड़ा हो गया, तो 100 से बड़ा हो गया, तो जहां 100 से बड़ा हुआ है ठीक उसके सामने वाला जो अंक है उसके ऊपर क्या लगा देंगे, हम एक अधिक चिन्ह लगा देंगे। तो बताओ यहाँ आया है 123 योग, इसके सामने वाला ये अंक है 0, तो इस पर क्या लगा देंगे, एक अधिक का चिन्ह। अब 100 ये हट गया, तो बताओ कितना बच गया है, 23। कितना बचा है, 23 बचा है। अब आप बताओ 23 को किसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना है, और ये बताओ कितना है, 72 है, और 72 पे यहाँ पे 2 पे क्या लग रहा है, एक अधिक का चिन्ह, यानी 72 का जगह ये बराबर किसके हो जाएगा, 73 के, क्योंकि 2 का एक अधिक कितना है, 3। तो ये संख्या आप 72 नहीं बोलोगे, कितना बोलेंगे, 73, और 73 में यहाँ से कितना बचा था, 23, तो 73 में क्या जोड़ देना है, 23, और 73 में 23 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 96। अब 96 बचा है, योग 100 से ज्यादा नहीं है, तो अगले वाले को एक अधिक चिन्ह नहीं लगाएंगे। जब योग 100 से ज्यादा होगा तभी हम क्या लगाएंगे, एक अधिक चिन्ह। तो यहाँ से कितना आया है, ये 96। अब 96 को किसमें जोड़ना है, ये कितना है बताओ, 60 नहीं है, कितना है, 61 है, तो 61 को किसमें जोड़ना है, 96 में। बताओ 61 को 96 में जोड़ते हैं तो कितना निकल के आता है,
83 में क्या जोड़ना है? 61। और 83 में 61 जोड़ने पर कितना आता है? 144। अब यहाँ पर अंकों का योग कितना आ गया है? 144 आया है। कितना आया है? 144। अब ये योग 144 100 से बड़ा है, तो यहाँ पर 100 से बड़ा है, तो इसके सामने वाले अंक ये है, इसके ऊपर क्या लगा देंगे? एकाधिक। अब जब हमने यहाँ एकाधिक चिन्ह लगा दिया है, तो बताओ कितना बचा है? 44। तो हट जाएगा, तो कितना बचा? 44। अब यहाँ 44 बचा है, और 44 में ये कितना है? बताओ कितना है? 40 नहीं है, कितना है? 41। अब 41 को किसमें जोड़ो? 44 में। 41 को किसमें जोड़ना है? 44 में। तो जोड़ने पर कितना आया है? 85 आया है। यानी यहाँ योग कितना है? 85। 85 100 से बड़ा नहीं है। जब 100 से बड़ा नहीं है, तो अगले वाले हम योग पर एकाधिक नहीं लगाएंगे, और नीचे कोई संख्या बची नहीं है, तो इसको हम सीधा नीचे लिख देंगे। इसके बाद में आगे देखो, ये कितना है? 6। और 6 में कितना जोड़ना है? 55। अब 6 में 55 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 61। तो इन दोनों का योग 61 हो गया, 100 से बड़ा नहीं है। फिर आगे देखो, ये कितना है? ये कितना है? 60 के ऊपर एकाधिक यानी 61। तो ये तो 61 है, और इन दोनों का योग भी 61 है। तो 61 में इस 61 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 61 में 61 को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 122 आएगा। यानी यहाँ अंकों का योग कितना है? 122 है। जब यहाँ अंकों का योग 122 यानी 100 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में ठीक इसके सामने वाला जो अंक है, उसके ऊपर क्या लगा देंगे? एकाधिक लगा देंगे। अब बताओ, इसके सामने अंक है? नहीं है। जब सामने अंक नहीं है, तो क्या करते हैं हम? इधर क्या बढ़ा देते हैं? 0। यानी इसके सामने हमने क्या बढ़ा दिया? ये 0। अब अंक तो आ गया कि नहीं? भाई 0 का कोई मतलब तो होता नहीं है, तो लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो यहाँ आया है इनका योग 122, 100 से बड़ा है। तो 100 से बड़ा है, तो हमने ये आगे क्या लिख दिया? 0। तो अब इसके ऊपर क्या लगा दो? एकाधिक। तो एकाधिक लगा दिया 122 में से, तो कितना बच गया यहाँ पर? 22। कितना बचा है? 22। और फिर 22 को किसमें जोड़ना है? 5 में। तो 22 में 5 जोड़ेंगे, तो कितना आता है? 27। नीचे अंक है नहीं, तो सीधा जैसा है वही उतार देना है। इसके बाद में इधर ऊपर नीचे यहाँ संख्या नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ है। यहाँ ये 0 पे एकाधिक है, तो बताओ 0 पे एकाधिक कर देंगे, कितना आता है? 1। कितना आता है? 1। 0 से एकाधिक कितना होता है? 1। तो कितना आ गया है? तो इसी प्रकार आपको शून्यांक विधि तथा एकाधिक पूर्वेण विधि द्वारा ये जोड़ करना है। अब बात आती है, हमारा ये जो उत्तर आया है, ये उत्तर सही है या गलत? इसके लिए हम उत्तर की जांच करते हैं, और उत्तर की जांच के लिए जिस प्रकार आप जोड़ करते हो, उस प्रकार इसका जोड़ करो, और जोड़ करने पर ये उत्तर और वो उत्तर दोनों यदि समान आते हैं, तो आपका ये सवाल सही है। चलो हम एक बार जोड़ करके बताते हैं। 9 5 9 9 18, 18 में 7 जोड़ेंगे, 25 25 में 5 जोड़ा 30, 0 5 3 7 और 21 21 में 3 जोड़ा 24, 7 6 13 13 और 2 15, और 15 में हासिल के 2 जोड़ा तो 17, 6 5 11 11 और 7 18 18 और 6 24, और 24 में 1 हासिल के जोड़ा 25, 2 3 3 में 2 हासिल के जोड़ा 5, 3 5 8 8 और 10 18 18 को 8 हासिल 1, 6 और 5 11 और 5 16 और 1 हासिल के 17, 6 5 11
11 6 5 कितने होते हैं 11 होते हैं। इसके बाद में क्या आता है यहाँ पर 6 और 5 11 एक हासिल के जो होते हैं तो कितना आता है 12। तो 12 को 2 बार और इधर 1 का। तो हमारा ये वैदिक गणित द्वारा जो सवाल हल किया है वो और जो सीधी विधि द्वारा सवाल हल किया है वो दोनों क्या है हमारे उत्तर समान है। तो ये जो हमने वैदिक गणित द्वारा जो जोड़ किया है ये दोनों जोड़ हमारे क्या हैं समान हैं। चलो एक और सवाल जोड़ने का हम बताते हैं। तो अगला सवाल क्या है कि ग्राफ और इधर हमने लिख दिया है क्या ग्राम किलोग्राम और ग्राम। जैसे इधर दे रखा है 32 60 56 इधर दे रखा है 60 580 और 5। इनका क्या करना है जोड़ करना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब आप किलोग्राम और ग्राम इनका आप जब जोड़ करोगे तो पहले प्रत्येक स्तंभ में अंक क्या होने चाहिए समान होने चाहिए। यानी यहाँ इस स्तंभ में देखो पहले वाले में 3 अंक हैं दूसरे वाले में कितने अंक हैं 2 ही हैं। तो यहाँ पर अंक दे रखा है क्या नीचे नहीं तो क्या कर देते हैं 0 बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार इस बीच वाले में कितने अंक हैं 1 अंक ही। इस तीसरे स्तंभ में कितने अंक हैं 1 ही है। ना तो ऊपर अंक दे रखा है और ना ही नीचे दे रखा है। तो क्या कर देते हैं ऊपर एक 0 बढ़ा देते हैं और नीचे भी 0 बढ़ा देते हैं। तो सबसे पहले आपको यही भी आप ध्यान रखनी है कि जो आपको सवाल दे रखा है उस सवाल में सबसे पहले आपको अंक क्या होने चाहिए समान करने हैं। अंक क्या करने हैं समान करने हैं। इधर 3 अंक हैं तो नीचे भी 3 और इधर नीचे भी 3 और इधर तिग्रा में सभी तीनों पंक्तियों में स्तंभ क्या दे रखे हैं समान। जोड़ करने का तरीका क्या है जैसे आपने सवाल किया था यहाँ शून्याङ्क विधि पर आधारित यानी इसका आधार कितना लिया था आपने 10। लेकिन अब हम किससे हल करेंगे इसको आधार 10 लेकर। कैसे हल करेंगे आधार 10 लेकर। विधि तो कौन सी है वही एकाधिक के पूर्व में। अब जोड़ करने का तरीका वही है हम नीचे से नहीं करेंगे जोड़ कहां से करेंगे ऊपर से नीचे की ओर। तो सबसे पहले अब आपको पता होना चाहिए आपने आधार कितना लिया है 10। तो जहां अंकों का योग 10 या 10 से बड़ा होगा तो ठीक उसी अंक के सामने वाले जो अंक होगा उसके ऊपर क्या लगा देंगे एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। तो देखो 0 0 में 0 जोड़ा 0 फिर 0 में 5 जोड़ा कितना आया है 5। अंकों का योग 10 आया है नहीं। यहाँ ध्यान रखना है वो शून्याङ्क विधि थी। पहले वाले सवाल किया उसमें कौन सी विधि लगाई थी शून्याङ्क। तो शून्याङ्क का मतलब उसमें आधार हमने कितना लिया था 100 लिया था। तो वहां अंकों का योग कितना होना चाहिए था 100। लेकिन यहाँ हमने कौन सी विधि ली है सूत्र एकाधिक के पूर्व में ली है लेकिन आधार तो कितना माना है 10 माना है। तो आधार 10 माना है तो जहां अंकों का योग 10 होगा वहां ही उसी अंक के सामने वाले अंक पर क्या लगा देंगे एकाधिक चिन्ह। तो बताओ यहां से इनको जोड़ने पर कितना आया था 5। अंकों का योग 10 नहीं है। इसी प्रकार बताओ 8 6 और 6 में इस 8 को जोड़ेंगे कितना आया है 14 आया है। अब 14 योग कितना हो गया 10 से ज्यादा। अब यहाँ 10 से ज्यादा हुआ है तो जब 10 से ज्यादा हुआ है तो ठीक इसके सामने वाला जो अंक है उसके ऊपर क्या लगा देंगे एकाधिक का चिन्ह। तो इसके सामने वाला ये 5 है तो इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने एकाधिक का चिन्ह लगा दिया है।
14 आया था, तो इस चीज सामने वाले अंक को ऊपर एकाधिक लगा दिया है। तो एकाधिक 14 में से एकाधिक मतलब 10 हटा को जो आधार है उसको हटाना पड़ता है। तो 14 में से 10 हटाया तो कितना बचा है? 4 बचा है। अब फिर ये 4 को किस में जोड़ना है? 0 में जोड़ना है। तो 4 को 0 में जोड़ेंगे कितना आएगा? 4। फिर आगे 0 में ये कितना है बताओ? ये 5 नहीं है, 5 के ऊपर एकाधिक लग रहा है मतलब कितना है ये? 6 है। तो 0 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 6। योग 10 नहीं है, 10 से बड़ा नहीं है। फिर आगे नीचे चलोगे और 6 में 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 6। आगे ये 2 है, 2 में 0 जोड़ा 0, फिर 2 में 0 जोड़ा कितना आया है? 2, और फिर 2 में इस 6 को जोड़ेंगे कितना आया है? 8 आया है। तो यहाँ कितना आ गया है? 8। अंकों का योग 10 से बड़ा प्राप्त नहीं हुआ है, तो सामने वाले अंक ऊपर एकाधिक नहीं लगाना है। आगे चलो, ये कितना है? 3, और 3 में 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 9, और 9 में फिर इस 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 14। कितना आता है? 14। अब यहाँ अंकों का योग कितना है? 10 से बड़ा है। तो अंकों का योग जब 10 से बड़ा है तो यहाँ 10 से बड़ा हुआ है, तो ठीक इसके सामने जो अंक है उसके ऊपर क्या लगा देना है? एकाधिक चिन्ह लगा देना है। लेकिन यहाँ तो अंक नहीं है, जब अंक नहीं है तो अंक कौन सा मान सकते हैं हम? 0 मान सकते हैं। तो यहाँ पर आगे क्या लिख दिया हमने? 0। अब यहाँ योग ये 14 हुआ था, तो अब इस 0 के ऊपर हम क्या लगा सकते हैं? एकाधिक चिन्ह लगा सकते हैं। तो बताओ 14 में से एकाधिक इधर चिन्ह गया तो कितना बचा है? 4। तो 4 को नीचे लिख देना है। इसके बाद में इधर ऊपर अंक नहीं है, यहाँ पर ये 0 का एकाधिक, तो 0 से एकाधिक कितना होता है? 1 होता है। तो बताओ सवाल में 148 तो क्या आए हैं जोड़ने पर? गिरा, और 645 क्या आए हैं? गिरा। अब आपका ये सवाल सही है या गलत? उत्तर की जांच करने के लिए आपको सीधा जोड़ना है। जोड़िए 5, 4, 6, 8 और 14। तो आपने जो सवाल किया है वो सवाल आपका क्या है? सही है। तो यहाँ हमने आपके कक्षा 10 में तो जो सूत्र एकाधिक पूर्वे और शून्याङ्क विधि पर आधारित जोड़ थे वो हमने इस प्रकार आपको बताए हैं। तो बस आपके जोड़ना आपके सिलेबस में इतना ही दे रखा है। तो अब अगली बात आती है व्यवकलन की। तो व्यवकलन में क्या होता है? देखो, नंबर 2 होती है संक्रिया व्यवकलन। और व्यवकलन में क्या करना है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आप वैदिक गणित द्वारा व्यवकलन करोगे तो उसके लिए आपको एक परम मित्र अंक होता है, उसको निकालना आना चाहिए। और परम मित्र अंक किस प्रकार निकाला जाता है? परम मित्र अंक के लिए आप क्या करते हैं कि आधार हमेशा ही कितना मानते हैं? 10 मानते हैं। कितना मानते हैं? 10। और जिस संख्या का हम परम मित्र अंक निकालते हैं उसको 10 में से घटाने पर जो आती है वह उस संख्या का क्या निकल के आता है? परम मित्र अंक। तो जैसे आपको संख्या दे रखी है 7, तो बताइए 7 का परम मित्र अंक कितना है? तो जो संख्या है उसको किस में से घटाओ? 10 में से घटाओ, और घटाने पर जो बचता है वह उस संख्या का क्या होगा? परम मित्र अंक। तो बताओ 7 का परम मित्र अंक कितना होगा? 10 में से 7 को घटाएंगे कितना आया? 3। तो ये 3 इसका कौन सा है? परम मित्र अंक। ये 3 क्या है? 7 का परम मित्र अंक है। ऐसे ही यदि आपसे पूछे बताओ 6 का परम मित्र अंक क्या है, तो वही 6 को किस में से घटाओ? 10 में से, तो कितना आता है? 4। ये 4 क्या है इसका? परम मित्र अंक। अब आपसे कोई पूछे 5 का परम मित्र अंक बताओ, तो फिर उसको भी
10 में से घटाओ तो 10 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा 5। तो 5 का परम मित्र अंक कितना होता है 5। तो आपको ध्यान रखना है व्यवकलन यानी जब आप वैदिक गणित द्वारा बाकी करोगे तो उसके लिए आपको हमेशा ही ये परम मित्र अंक निकालना होता है। अब इस विधि को इस व्यवकलन को भी आप कौन सी विधि से हल करते हो एक आदि के पूर्व विधि से हल करते हो। और इसके लिए आपको क्या करना है इस विधि को समझने के लिए आप एक सवाल हल करेंगे यहाँ पर और उस सवाल से ही आप व्यवकलन की इस विधि को सीखोगे। तो सवाल क्या है जैसे 8 7 0 6 4 5 9 6 7 और 5 क्या करना है इसका व्यवकलन करना है। अब व्यवकलन में सीधी सी बात ध्यान रखनी है जब आप सूत्री एकादि के पूर्व विधि द्वारा बाकी करोगे यानी व्यवकलन करोगे तो उसके लिए आपको हमेशा ही आधार कितना मानना है 10 मानना है। यानी आप किसी भी संख्या का परम मित्र अंक निकालोगे तो उसमें उस परम मित्र निकालोगे तो उस संख्या को हमेशा ही किस में से घटाना है 10 में से घटाना है। तो सबसे पहले बात आती है देखो 4 में से 5 घटता है नहीं घटता है। तो जब 4 में से 5 नहीं घटता है तो इस कंडीशन में जो नीचे वाली संख्या होंगी उन संख्याओं का क्या निकालोगे आप परम मित्र अंक। जैसे ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या नहीं घटती है तो तब आप उस संख्या नीचे वाली का क्या निकालोगे परम मित्र अंक। और जो भी आपका परम मित्र अंक आएगा उसको ठीक उसके ऊपर जो संख्या होगी उसमें क्या कर देना है जोड़ देना है। तो आप ध्यान रखना है कि व्यवकलन की सिर्फ इतनी ही ये 2 लाइनों की विधि है यही आपको याद रखनी है। और क्या है वापस से मैं बोल रहा हूं कि जब आप बाकी करते हो तो यदि आपको ऊपर जो संख्या दे रखी है ऊपर जो अंक दे रखा है उस ऊपर दिए गए अंक में से नीचे वाला अंक यदि आप पर घटता नहीं है यदि नीचे वाला अंक नहीं घटता है तो तब आप क्या करते हैं नीचे वाला जो अंक होगा उसका क्या निकालोगे परम मित्र अंक। तो देखो किस प्रकार निकालते हैं। यहां आपको दे रखा है 4 में से 5 नहीं घटता है नहीं घटता है तो नहीं घटने पर इस नीचे वाला ये अंक है 5 इसका क्या निकालोगे आप परम मित्र अंक। और ध्यान रखना है जब आप किसी भी अंक का परम मित्र अंक निकालोगे तो उस कंडीशन में ठीक उसके सामने जो अंक होगा उस पे क्या लगाना है एक आदिक का चिन्ह लगाना है। अब 4 में से 5 नहीं घटता है तो 5 का परम मित्र अंक निकालेंगे। अब परम मित्र अंक निकालेंगे तो ठीक इसके सामने जो अंक होगा उसके ऊपर एक आदिक का चिन्ह लगाना है। तो इसका बताओ 5 का परम मित्र अंक निकालेंगे तो निकालने पर इस ठीक इसके सामने ये 7 है इसके ऊपर क्या लगाना है एक आदिक। तो हमने ये क्या लगा दिया है एक आदिक का चिन्ह। अब बताइए 5 का परम मित्र अंक कितना होता है। मैंने अभी बताया किसी भी संख्या का आप परम मित्र अंक निकालोगे तो उसको हमेशा ही किस में से घटाना है 10 में से घटाना है। तो बताओ 10 में से 5 को घटाने पर क्या बचा है 5। और जो भी परम मित्र अंक आएगा उसको ठीक उसके ऊपर जो अंक होगा उसमें क्या कर देना है जोड़ देना है। तो परम मित्र अंक 5 का कितना है 5 ठीक इसके ऊपर ये क्या है 4 तो 5 को 4 में जोड़ने पर कितना आया है 9 और जो भी आता है उसको नीचे यहां लिख देना। ठीक इसी प्रकार बस पूरी प्रक्रिया को हल करना है। बताओ ये कितना है 6 और ये कितना है ये 7 नहीं है एक आदि लग रहा है तो कितना है 8। अब बताओ 6 में से 8 घटता है
वाले इस 8 का परम मित्रांक निकालेंगे। तो परम मित्रांक निकालने पर ठीक इसके सामने जो अंक होगा उसके ऊपर क्या लगाना है, एक आधिक। ये हमने क्या लगा दिया है, एक आधिक का चिन्ह लगा दिया। तो बताओ 8 का परम मित्रांक कितना होता है, 10 में से 8 घटाया कितना है, 2। और जो भी आता है उसको ठीक उसको ऊपर जो अंक है उसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। 8 का परम मित्रांक 2 और 2 को इस 6 में जोड़ देना है। जोड़ने पर कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8। और जो भी आता है उसको यहां नीचे लिख देना। आगे ये कितना है, 0। और ये कितना है, ये 6 नहीं है, 6 का एक आधिक है, एक आधिक का चिन्ह लग रहा है। कितना है, 7 है। तो 0 में से 7 घटता है, नहीं घटता है। तो अब इस 7 का भी क्या निकालना पड़ेगा, परम मित्र अंक। तो बताओ 7 का परम मित्रांक कितना है, 3। अब इस 7 का परम मित्रांक निकाला है तो परम मित्रांक निकालने पर ठीक जो आगे अंक होता है सामने उसके ऊपर क्या लगाते हैं, एक आधिक। इसका परम मित्रांक निकाला है तो ठीक इसके सामने ये अंक है, इसके ऊपर क्या लगा देना है, एक आधिक का चिन्ह लगा देना है। तो बताओ 7 है, 6 नहीं, 7 है। 7 का परम मित्रांक 3 और जो भी परम मित्रांक आता है उसको ऊपर जो संख्या होगी उसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। ऊपर संख्या कितनी है, 0। तो 3 को 0 में जोड़ेंगे कितना आएगा, 3। अब बताओ ये कितना है, 7। और ये कितना है, ये 7 नहीं है, कितना है, 8 है। एक आधिक लग रहा है, कितना है, 8। तो 7 में से 8 घटता है, नहीं घटता है। तो नहीं घटता है तो इसके लिए क्या करना है, कि इस 8 है, 7 नहीं है, कितना है, 8। इस 8 का क्या निकालेंगे, परम मित्रांक। अब इसका परम मित्रांक निकाला है तो परम मित्रांक निकालने पर ठीक सामने वाले अंक के ऊपर क्या लगाते हैं, एक आधिक। तो इसके सामने अंक इसमें क्या लगा दिया है, एक आधिक। बताओ 8 का परम मित्रांक कितना होता है, 2 होता है। और 2 को ऊपर जो संख्या है उसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। 2 को इस ऊपर संख्या 7 है इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। कितना आएगा, 9। अब बताओ ये कितना है, 8। और ये कितना है, 5 नहीं है, एक आधिक लग रहा है, कितना है, 6। तो 8 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो इस प्रकार सवाल को हम कौन सी विधि से हल करते हैं, वैदिक विधि से। अब आपका ये जो व्यवकलन किया है ये सही है या गलत, इसकी जांच के लिए आप इसका सीधा व्यवकलन कीजिए और करने पर यदि ये उत्तर और जो आपने सीधा व्यवकलन किया है वह उत्तर यदि दोनों समान आते हैं तो आपका ये सवाल सही है, और समान नहीं आते हैं तो ये आपका सवाल गलत है। फिर आपको इसको वापस से दोबारा करना है। तो सीधी बात करने पर देखते हैं यही आ रहा है क्या, 4 में से 5 नहीं जाते हैं, वहां से लेके 14, 14 में से 5 गया तो 9। इधर फिर 15, 15 में से 7 गया तो 8। इधर फिर 9, 9 में से 6 गया तो 3। इधर फिर कितने हो गए, 16, 16 में से 7 गया तो 9। इधर कितने हो गए, 7, 7 में से 5 गया तो 2। यानी हमने जब सीधा व्यवकलन किया है तो वो उत्तर और वैदिक गणित द्वारा जो व्यवकलन किया है वो उत्तर, दोनों उत्तर क्या है, हमारे समान है। तो इस प्रकार आपको ये व्यवकलन करना है। अब आगे व्यवकलन के लिए आपको ध्यान रखना, व्यवकलन के लिए ध्यान रखना है कि 1 मीटर, किग्रा और ग्राम इनके भी व्यवकलन होते हैं और इसका व्यवकलन ठीक इसी प्रकार होगा जिस प्रकार ये आपने सवाल किया है उसी प्रकार होगा। अब आपका एक सवाल आता है व्यवकलन का और जोड़ में। कौन सा सवाल आता है, घंटे, मिनट और सेकंड वाला सवाल। अब घंटे, मिनट और सेकंड के लिए थोड़ी अलग कंडीशन होती है, इसके लिए हम इस सवाल को कल आगे बताएंगे। और यहाँ तक जो हमने इस वैदिक गणित के बारे में, जोड़ और बाकी के बारे में जो बताया है, आशा करते हैं वो आपकी समझ में आया होगा। कल मीटर, घंटे
व्यवकलन और जोड़ इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद।